Hello everyone. Today our second topic is audiolingual method of teaching of English. This method is similar to direct method because like direct method, language directly without using the native language to explain new words or grammar in the target language. मीन्स डायरेक्ट मेथड की तरह ही इसमें नेटिव लैंग्वेज का यूज़ नहीं किया जाता ठीक है। और इसमें जो न्यू वर्ड्स हैं ग्रामर्स हैं उनको सिखाने के लिए टारगेट लैंग्वेज का ही यूज़ किया जाता है। एंड ऑडियोलिंगुअल मेथड डिडंट फोकस ऑन टीचिंग वोकैबुलरी, इसमें वोकैबुलरी टीचिंग के ऊपर भी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दिया जाता है, उसके ऊपर फोकस नहीं होता है, बट फोकस इज ओनली ऑन द यूज़ ऑफ ग्रामर ऑन एक्यूरेटली। Audiolingual method is a method of foreign language teaching which emphasizes the teaching of listening and speaking before reading and writing. It means इसमें listening and speaking ठीक है उन skills को ज़्यादा prefer किया जाता है as compared to reading and writing. And as we see that listening and speaking are important in this method, so it uses dialogues एज द मेन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज प्रेजेंटेशन। इस मेथड में लैंग्वेज प्रेजेंटेशन के लिए डायलॉग्स को मेन फॉर्म में जो है प्रेजेंट किया जाता है एंड द ड्रिल्स एज द मेन ट्रेनिंग टेक्निक्स। मदर टंग इज डिस्करेज इन द क्लासरूम, जो मदर टंग है उसको क्लासरूम में टोटली डिस्करेज किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो नेम द oral method or mime method because the method uses exercises such as pattern practice, dialogues that make use of the mimicry means imitation and memorization of material presented as a model. इस मेथड को इस नाम से भी जाना जाता है बिकॉज क्योंकि इसमें जो डायलॉग्स हैं ठीक है वो प्रेजेंट किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ मिमिक्री ठीक है थ्रू मेमोराइजेशन। ओके मीन्स कि किसी भी वर्ड्स को बताने के लिए उसका मीनिंग क्लियर करने के लिए ठीक है जो है इसका टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। नाउ द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ दिस मेथड। Number 1, separation of language skills into listening, speaking, reading and writing. Emphasis on listening and speaking skills जैसा भी हमने बताया था। Use of dialects as the chief means of presenting language. Emphasis on mimicry, memorization and pattern drills. Discouraging the use of mother tongue in the classroom. Use of language lab. मीन्स कि आप समझ गए होंगे जब हमने ये प्रिंसिपल्स की बात की है वही चीज़ मेरे बार बार रिपीट हो रही है। मीन्स कि इसमें लिसनिंग स्पीकिंग इसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है ठीक है। डायलॉग्स मेन फॉर्म में होते हैं और इसमें मिमिक्री मेमोराइजेशन पैटर्न प्रैक्टिस इनका मेन रोल होता है। मदर टंग को नेगलेक्ट किया जाता है ठीक है। लैंग्वेज लैब का यूज़ किया जाता है। नाउ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग आर टू हेल्प द स्टूडेंट्स टू हैव एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है इस मेथड का यूज़ करने का कि स्टूडेंट्स को की प्रोनाउंसिएशन क्या होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, करेक्ट ग्रामर एंड विद इन दिस ऑटोमेटिक एंड एक्यूरेट रिस्पॉन्स इन स्पीच सिचुएशंस ठीक है। नाउ द टेक्निक्स दैट आर यूज्ड इन ऑडियोलिंगुअल मेथड। डायलॉग, पैटर्न प्रैक्टिस, रेपिटिशन, सब्स्टिट्यूशन, क्वेश्चन आंसर, क्रॉस कॉम्बिनेशन, एक्सपेंशन, बैकवर्ड बिल्डअप, chain drill, completion, minimal pairs. These different techniques are used in the audiolingual method for the learning of target or foreign language. Now the procedure. Let us see what is the procedure of learning the language through this method. The teacher reads a dialogue. Students listen. सबसे पहले टीचर के द्वारा जो डायलॉग्स हैं वो पढ़े जाते हैं और स्टूडेंट्स उन्हें सुनते हैं। Then स्टूडेंट्स रिपीट आफ्टर द टीचर, उसके बाद स्टूडेंट जो है टीचर के पीछे रिपीट करते हैं उन डायलॉग्स को। देन डायलॉग्स इज प्रैक्टिस बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट्स। देन आफ्टर प्रैक्टिस बिटवीन स्टूडेंट्स, इसके बाद डायलॉग प्रैक्टिस होती है पहले टीचर और स्टूडेंट के बीच में और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स के बीच में। नाउ द स्टूडेंट्स परफॉर्म द डायलॉग, इसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो डायलॉग परफॉर्म करते हैं। स्टूडेंट्स डू ड्रिल्स एंड पैटर्न प्रैक्टिस। स्टूडेंट्स वर्क इन पेयर्स on the dialogue, substituting some words. Students review the lesson by reading the dialogue. Means कि you can see how much important role play the dialogue in this method. So we say that dialogues are in the main form in this method. Now at last, the merits and demerits of audiolingual method. Merits.
It can be used in medium-sized classes. Listening and speaking skills can be improved. It can be used at elementary and intermediate level. Learners can form grammatically accurate language. इसे मीडियम क्लास साइज क्लासेस में यूज़ किया जा सकता है. इसके थ्रू लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव किया जा सकता है. इसे एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट लेवल पे इजीली यूज़ किया जा सकता है. और इसके यूज़ से जो ग्रामेटिकल एक्यूरेशन होती है वो स्टूडेंट्स में डेवलप होती है. ठीक है. एंड ऑन द अदर साइड डीमेरिट, कॉन्फिडेंट टीचर्स विथ फ्लुएंसी ऑफ लैंग्वेज आर नीडेड. इसके लिए जो टीचर हैं वो उनकी लैंग्वेज में फ्लुएंसी होनी चाहिए. ऐसे कॉन्फिडेंट टीचर जो हैं वो रिक्वायर होते हैं. रेपिटेशन कैन बी वेरी बोरिंग एंड मीनिंगलेस. समटाइम्स रेपिटेशन ऑफ पैटर्न, ठीक है, जो पैटर्न प्रैक्टिस के लिए यूज़ की जाती हैं उनकी रेपिटेशन स्टूडेंट्स के लिए बोरिंग फील होती है. रीडिंग एंड राइटिंग आर नेग्लेक्टेड. ठीक है, इसमें रीडिंग एंड राइटिंग उसको ज़्यादा फोकस नहीं दिया जाता है उसके ऊपर, तो ये दोनों स्किल्स क्या हो जाते हैं, नेग्लेक्ट हो जाते हैं. इट रिक्वायर्स मोर टाइम इन प्रिपेयरिंग दीज एक्टिविटीज़. और इस मेथड में डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ उनकी प्रिपरेशन में टाइम क्या लग जाता है, ज़्यादा लग जाता है. एक्टिविटीज़ में आप इंक्लूड कर सकते हैं वो जो हमने टेक्निक्स में बात की थी. ठीक है, तो ये थे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ऑडियोलिंगुअल मेथड. नाउ what we have discussed today in this topic: meaning and introduction of audiolingual method, its feature, its characteristics and procedure, techniques, and within this at last merits and demerits. Thank you.